नमस्कार। अब एक प्रश्न आया था पितरों की स्थापना को लेकर के। सबसे बड़ी सवाल है कि हमने शिव पंचायतनम सुना है, दुर्गा पंचायतनम सुना है, गणेश पंचायतनम सुना है, अब ये पितर पंचायतनम चल रहा है हमारे समाज के अंदर। तो इसको लेकर एक प्रश्न ये बन जाता है कि देवताओं की स्थापना तो हमने सुनी है, लेकिन पितरों की स्थापना हमने कभी नहीं सुनी। लेकिन कुछ अति ज्ञानी लोग पितरों की भी स्थापना कराने लगे हैं। आम बोलचाल में उसको थान कहते हैं, एक मठिया बनवा देते हैं कुछ इस तरह की। नरवर में भी इसमें कई बार देखा है मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये चीज़ देखिए आप, इसी की बात चल रही है। मठिया और थान इसी को कहते हैं, ये आपके नरवर में भी है। क्या इस तरह से 4 ईंटें लगा करके और पितरों की स्थापना करके क्या कुछ हासिल होता है? भारत की मांग है कि इस पर शास्त्रीय विवेचना होनी चाहिए। वैभव शर्मा के द्वारा जो प्रश्न हुआ, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, उसी के देख रेख में है, उसके पास भी बहुत से प्रश्न आते हैं, मेरे पास भी आते हैं कि जो हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, हमें जन्म दिया है, उनका हम कल्याण किस प्रकार करें। क्या पुत्र का धर्म है, पुमनाम त्रायति पुत्रः, जो अपने पूर्वजों को, पितरों को तारे, यदि अधोगति में है तो उनको स्वर्ग में, पितृलोक में स्थान दिलाए, ये पुत्र का कर्तव्य है। किंतु इस विषय में बहुत सी भ्रांतियां हो गई हैं, क्योंकि हमारे विद्वान लोग हैं, आचार्य अथवा संत महात्मा हैं, वह सामान्य ग्रामीण जनों से थोड़े दूर हो गए हैं और अधिकांशतः गांवों में ऐसे लोग प्रवेश कर गए हैं जिनका कोई शास्त्र से लेना देना नहीं है। तो ऐसी विधि बताते हैं जो उन पर भी आए, अर्थात शास्त्रीय विधि करने की तो सामर्थ्य है नहीं, तो ऐसी अशास्त्रीय विधि करा देंगे कि जो हमारा यजमान है, जिसके द्वारा पितृ कार्य हो रहा है, वो कार्य सफल न होकर उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। ये है क्यों? पहले भी कह चुके हैं, गुरोर्ग्रह पंचदनानिधित्य वेदांत शास्त्रादनत्रेण अमी समाग्राय वितर्कवानान् समागतः कुक्कुट मिश्र पादाः। गुरोर्ग्रह पंचदनानिधित्य, कहीं गुरु के पास बैठे नहीं, कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, कुछ अध्ययन कर लिया और कह गए कि जो है हमने सब कुछ पढ़ लिया। वेदांत है, व्याकरण है, न्याय है, धर्म है, 2-3 दिन बैठ कर 3 दिन में विद्वान को अपने लिए घोषित कर दिया। वेदांत शास्त्र दिनत्रयण, वेदों का जो रहस्य है 3 दिन में उन्होंने पढ़ लिया। गुरुर्ग्रह पंचदनाधित्य वेदांत शास्त्र दिनत्रयण अमी समाग्राय वितर्कवादान, और उनसे कोई बात करो तो आपस में वाद विवाद ही करते हैं, तर वितर ही करते हैं। ऐसे इनकी जो समाज में समागतः, ये समाज में प्रविष्ट हो गए, इस समाज में प्रविष्ट हो गए और कुकुर मुत्ते की तरह अपना जो मत मजहब संप्रदाय चलाने लगे, जिसका शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। आपको मुझ पर जो प्रश्न आते हैं, अधिकांश राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और क्या बनारस से भी, और बनारस के पास जो पूर्वांचल है वहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि महाराज हम गंगा जी जा रहे हैं। राजस्थान के लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो हमारे जो देवता हैं वो पितरों को देवता ही कहते हैं कि उनको स्नान करके हम पधरवा देंगे। उसको स्नान करेंगे तो पधरवाने का मतलब होता है किसी के खेत में थान वगैरह बना लेते हैं, जिनको सिवाना कोई थान कहते हैं, उसमें पधरा देंगे। तो ये तो है कि गंगा स्नान से पहले जहाँ आपका पैतृक गांव है, जहाँ आपके पूरे पितर रहते हैं, उनसे कहना पड़ता है कि हम जो गंगा स्नान लिए जा रहे हैं और आप जो है हमारे साथ चलिए। याद रहे, यदि आपके कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनका कुल देवी हैं, कुल देवता उनका स्मरण हो वहाँ, और कुल गुरु और कुल पुरोहित का भी स्मरण होना चाहिए। हो सके तो साथ में लाएं, तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो बहुत अच्छा है, पूरी विधि हो जाती। क्योंकि ये द्वार हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं, वो द्वार हैं। जैसे हरिद्वार, अरे हरि के यहाँ पहुँचना है, उसका द्वार कौन है? हरिद्वार। ऐसे ये कौन है? द्वार हैं। इनकी बिना अनुमति के आपकी कोई वस्तु दी हुई है वो पितरों तक नहीं पहुंचती। क्यों? आपने देखा ना, जय विजय द्वारपाल थे, सनक संदन सनातन सनत कुमार को प्रवेश नहीं होने दिया ना। वो अलग रहा कि साफ हुआ, इसके बाद में वो प्रक्रिया भगवान स्वयं आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो है ये सब कौन है? हमारे जो द्वार हैं। यदि कहीं भी आप कोई भी अनुष्ठान कराएंगे, कर्मकांड कराएंगे और यहाँ इनकी सहमति मिल गई तो उसका फल उस देवता तक पहुंच जाता है। तो ये हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। किंतु वहाँ से आने के बाद में जो थान की प्रक्रिया चल गई है ना, खेत में देवताओं के नाम पर कुछ ईंट रख दी अथवा कुछ निर्माण करा दिया, वो शास्त्र सम्मत नहीं है। आप विचार करिए कि आपने जो थान बनवाया है, वो थान धूप में
ताप में रहता है, जब आप वहाँ देवताओं को पधरवा दोगे तो धूप में छाव में बेचारा कितना कष्ट है। और कहीं आपका स्वर्गलोक में हुआ, कहीं पितृलोक में हुआ और आपने आवाहन कर दिया वहाँ, तो उनको बेचारों को वहाँ रहना पड़ेगा, तो कितना कष्ट है। हाँ, जो पितर आपकी अधोगति में है, भूत प्रेत भ्रम राक्षस की योनि में है, यदि आप पे सामर्थ्य हो तो आप पीपल का वृक्ष लगाइए। और पारस पीपल मिल जाए तो कहना ही क्या है। यदि पारस पीपल मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। एक पारस पीपल के लगाने से 100 पीपलों के लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो हाँ, भगवान ने उनके लिए स्थान दिया। अश्वत्थ निकेतनम परणे वो तिकृत, उस एक एक पत्ते पर निवास कर सकते हैं, वो वहाँ अधिकार है, वहाँ रह सकते हैं। और ब्राह्मण वृक्ष सब एक ही है, गौ है, ब्राह्मण है, पीपल है, ये तो जो है दूसरे कल्याण कर ही देते। तो ऐसी स्थिति में जो है उनका क्या, बहुत से लोग अपने पितरों का मंदिर बना देते हैं, थान रख देते हैं, खेत में ले जाकर कुछ ईंट रख देते हैं। वह जो विधि है वह विधि शास्त्र सम्मत नहीं है। और ये कहना चाहूँगा, जहाँ आपका थान है उस पर एक बहुत छोटा सा प्रयोग होता है और किसी जानकार ने वो कर दिया तो आपके पितरों को जो कष्ट होता है, उस कष्ट का जो बदला आप लोगों से लेते हैं तो घर में तरह तरह मच जाती है। तो हम ऐसा काम क्यों करें। जिन्होंने जो हो गया वो हो गया, किंतु उसका उपाय ये है कि जो साधन संपन्न लोग हैं वो अपने पितरों को पितृ पंक्ति में स्थान दें, स्वर्ग में स्थान दें, वैकुंठ में स्थान दें। वह शास्त्रीय विधि है, वो विधि कौन वेदोक्त है। वो उनको स्थान प्राप्त कैसे हो, तो जो आचार्य हैं, संध्या बंधन करने वाले हैं, पात्र हैं, उनके द्वारा त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं, इसके बाद पारमत श्राद्ध कराएं और 17 गीता के पाठ कराएं और इससे 4 गुने विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कराएं। ये काम यदि सविधि हो गया तो आपके जो है जो पितर हैं, जो इधर 3 पीढ़ियों के जो पितर हैं, 3 पक्ष के जो पितर होंगे, आपके पक्ष के पिता माता के पक्ष ज्ञात हो अज्ञात हो, तो ये त्रिपिंडी श्राद्ध ज्ञात और अज्ञात दोनों के लिए होता है। तो उसके द्वारा आपके जो पितर होंगे, चाहे अधोगति में हो, भूत प्रेत भ्रम राक्षस कुछ भी होंगे, पितृपंक्ति में पहुंच जाएंगे, बड़ा सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये शास्त्रीय विधि है। पर हाँ, याद रहे कि थोड़ा त्रिपिंडी श्राद्ध से पहले ये और कहना चाहूँगा मैं कि जो पक्षी है ना, उनके लिए जो है चुग्गा डालो, उसको दाना डालो। उससे लाभ ये मिलेगा, जो पक्षियों के मुख में जो वस्तु जाती है और जो आपके पितर जो है मुक्त नहीं हुए हैं, वो वस्तु उन तक पहुँच जाती है। और उससे पहले हमारे जो मान्य पक्ष के लोग होते हैं, धोबी हैं, हरिजन भाई हैं, तो वह महाब्राह्मण हैं, उनके लिए भी वस्त्र इत्यादि का दान करें त्रिपिंडी से पहले जितनी सामर्थ्य। और अमावस्या वाले दिन जो है वो गऊ का, देसी जो गऊ है उसको भोजन कराए और ब्राह्मण को भी कराए, और ब्राह्मण के साथ साथ जो देसी उसको भी भोजन कराए। कि अमावस्या वाले जो आप भोजन कराएंगे, वो समझिए हमारा पितरों का जो है रात दिन 1 महीना और हमारा 1 दिन जो है ना अमावस्या वाला बराबर पड़ता है। यदि अमावस्या का आपने भोजन करा दिया तो पितरों का 1 महीने का भोजन हो जाता है, वो 1 महीने का भोजन हो जाता है। इसलिए जो है इस शास्त्रीय परंपरा के द्वारा आप ये कुछ कार्य करके देखें तो मैं समझता हूँ कि जो है अपना घर मजबूत होता है ना, तो बाहर वालों की हिम्मत नहीं कि आपकी और आंख उठा करके देख लें। जाके पितर आपके पूर्वज हो जाएंगे, एकदम संतुष्ट हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, तो बाहर की जो आधी व्याधि है ना, कहते हैं कि जो है इस पे प्रेत आता है, इस पे भूत आता है, कुछ भी नहीं रहना है। आपको कहीं नहीं दरबार में जाने की आवश्यकता है, ना मजार में जाने की आवश्यकता है, ना झाड़ फूक की आवश्यकता है। और जब आपका घर मजबूत हो जाए, घर मजबूत होगा देवताओं से, ऋषियों से, पितरों से और शास्त्र विधि के द्वारा अनुष्ठान कराने से। स्वयं ऐसे अनुभव हैं जहाँ हमने ये कार्य कराए वो कहीं असफल हुए नहीं, बशर्ते आचार्य पात्र हों और कराने वाले में जो भाव हों। यादसी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जैसी आपकी भावना की सिद्धि वैसे ही होगी। तो ये जो विषय है, कई लोग इसके संबंधित प्रश्न आए थे तो वो कहना जरूरी था। अब आपने जहाँ जिन्होंने ये स्थान दे दिया है उनके लिए वो तो दे दिया, किंतु उस स्थान से ऊपर उठाना है। हम जो खेत में जो बैठे हुए हैं बेचारे, धूप में, वर्षा में, छाँव में, जहाँ आपने स्थापित कर दिया है देवताओं को, हमें इस लोक से ले करके जो है उनको अच्छे लोक में ले जाना है। आप जैसा करेंगे वैसा वो मिल जाएगा। तो इसके अनुसार उनके लिए जो है वैकुंठ भी मिल सकता है, स्वर्ग भी, पितृलोक तो मिल ही जाता है।